टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बदतमीजी है ये। कैसे कर सकती हो तुम मेरे और गुलरेज के साथ ये सब? इसको तो मैंने देख लिया है, अब मैं तुम दोनों को भी देख लूंगा। ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर सकती हूँ। और हाँ, मेरे और गुलरेज के साथ कुछ करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि हम दोनों के पास तो कुछ है नहीं खोने के लिए। तुम्हारा क्या होगा? हाँ, धमकी मत दो मुझे। सोचा तो मैंने यही था कि धमकी दिए बगैर तुम्हारे दामाद को तुम्हारी ये वीडियो दिखा दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ डील कर लूँ। तुम भी तो यही करते हो ना नए नए लड़कों के साथ। क्या कहा था तुमने गुलरेज से कि जिंदगी कुछ दो और कुछ लो के असूल पर चलती है? क्या कहते हैं तुम्हारी फील्ड में इसे? गिव एंड टेक। हाँ, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती हो। ये जो कुछ भी है ये मेरे और गुलरेज के दरमियान है और इस सब में मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं। तो तुम मुझे ये बता दो कि गुलरेज का क्या कसूर है और उन सारे लोगों का क्या कसूर है जो यहाँ अपनी आंखों में ख्वाब सजाए आते हैं, तुम्हें मानते हैं और उन्हें लगता है कि तुम उनके ख्वाब पूरे करोगे। मुझसे फिल्मी बातें मत करो, साफ साफ बताओ कि तुम चाहती क्या हो। सिचुएशन ही बहुत फिल्मी है सीएच साहब, इसलिए फिल्मी बातें तो नहीं। और इस फिल्म को क्या अंजाम देना है ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी हैप्पी एंडिंग वाला फॉर्मूला इस पर ज़रूर अप्लाई करोगे। गुलरेज को अपनी फिल्म में दोबारा सेव करो और जितने वादे किए थे तुमने उससे वो सारे वादे पूरे करो। फिर खुशी और इज्जत से अपनी बेटी को रुखसत कर दो। इस सब की क्या गारंटी है? तुम शादी से राजदारी की गारंटी मांग रहे हो? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? इस शहर के सारे इज्जतदारों की अमीन हूं। जबान खुल जाए ना मेरी तो तूफान आ जाए, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी तरह से लोगों की कमजोरियों को अपनी ताकत बनाना आ चुका है। इंतजार रहेगा मुझे कि तुम गुलरेज को फोन करो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उससे इस सब का कोई जिक्र नहीं करोगे। मेरी उम्मीदों पे पूरी तरह उतरने की कोशिश कीजिएगा सीएच साहब। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी उम्मीदों से बढ़कर बुरा करूंगी। मोहब्बत तो मेरे लिए जैसे 4000 के नोट की तरह हो गई अली। ना कभी देखा, ना कभी सुना, ना कभी होगा। मैं तुम्हें कहती थी ना मोहब्बत का मेरे साथ 36 का आंकड़ा है, कहती थी ना तुम्हें मैं। हो सकता है तुमने ठीक से देखा ही ना हो। क्या मतलब है? मतलब कि ऊपर वाले ने सबके हिस्से की मोहब्बत बनाई हुई है, तुम्हारे भी हिस्से की मोहब्बत बनाई होगी। हो सकता है अब तक तुम तक पहुंची ना हो। बस रहने दो, बरगलाओ मत मुझे तुम। मैं पहले भी तुम्हारी एक बार बात मानकर ना बहुत भुगत चुकी हूँ, अब और नहीं। मैं तुम्हारी ना किसी बात को सीरियस नहीं लूंगी, कभी भी नहीं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ, देखो मैं तुमसे। देख कीड़े, मेरा ना जहन ना बना। मैं ना कसम खा चुकी हूँ कि मैं इस प्यार के चक्कर में कभी पढ़ूंगी नहीं।
कभी भी नहीं पढ़ूंगी ना, अब नहीं, अब बस। देखो तुम्हें जिनसे भी मोहब्बत हुई है, तुमने इनको भी 2 बार मौके दिए हैं ना। एक बार मोहब्बत को भी मौका देकर देख लो, हो सकता है इस बार। तुम्हारा ना दिमाग खराब है, और बात कुछ नहीं है। तुम जाकर ना वो अपनी किताबें शामें पढ़ो। ये मोहब्बत की बातें तुम्हारे बस का काम नहीं है। कह रही हूँ मैं तुम्हें। कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ, नींद की गोली खाकर सोऊंगी मैं। और मैं तुम्हें बता कर जा रही हूँ कि मैं एक ही नींद की गोली खा के सोऊंगी। ज्यादा पैनिक बनाने की जरूरत नहीं है, बता दिया मैंने तुम्हें। देखो जफर बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं कि मुझे तुम्हारी वजह से फैसला करने में आसानी हुई। कैसा फैसला? यही कि जिंदगी में जो कुछ मैंने मेहनत की, कमाया, उस मेहनत और मशक्कत से कमाई हुई जो कुछ भी मैंने किया, उसका हकदार कौन है? मेरी औलाद है भी कि नहीं? ये आखिर मेरी आखिरी जिंदगी का मसरफ क्या है? मैं औलाद के लिए सब कुछ कर रहा हूं, उस औलाद के लिए जिसको मेरी परवाह ही नहीं है। अब जाके मुझे इस उम्र में एहसास हुआ कि कद्र करवाई नहीं जा सकती। अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर रहे तो फिर नहीं कर रहे। किसी के दिल में ये एहसास आप पैदा नहीं कर सकते कि आप, अगर ऐसा होता तो मेरे मरने की खबर मेरी औलाद तक पहुंचती तो मैं क्या करना चाहिए? कुछ भी, कोई असर नहीं हुआ उन पर। वो सब बातें तो ठीक है शमीम साहब, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कुछ बातें इंसान को ना पता हो तो उसी में बेहतरी होती है। कुछ राज अगर राज रहें तो जिंदगी आसान लगने लगती है। वो गलत सोचते हो तुम बेटा। हकीकतों के खुल जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। उम्मीदों का ना होना ही इंसान को दुखों से बचाता है। खैर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं अपने फैसले से आगाह कर दूं। मैं और मैंने ये फैसला किया है कि मेरी प्रॉपर्टी में से मेरी हर वो चीज जिस पर मेरा हक है वो मेरी है और वो मेरी औलाद में से किसी को नहीं मिलेगी। वो सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर दूं। मेरे नाम? हाँ, खैर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं अपने फैसले से आगाह कर दूं। मैं और मैंने ये फैसला किया है कि मेरी प्रॉपर्टी में से मेरी हर वो चीज जिस पर मेरा हक है वो मेरी है और वो मेरी औलाद में से किसी को नहीं मिलेगी। वो सब कुछ मैं
तुम्हारे नाम करता हूं। मेरे नाम? हाँ, तुम्हारे नाम। लेकिन शुनीम साहब। वजह आप पूछोगे तो यकीन नहीं कर पाओगे, बल्कि कोई भी नहीं कर पाएगा। मगर एक बात याद रखना मेरी, ये जो लोग रिश्तों को डिफाइन करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बयानात देते हैं, फलसफे बगाते हैं, ये सब फजूल है। मैं नहीं मानता इसको। मेरा तो यकीन है कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो दिल से तुम्हें माफ कर देता है, सच्चे दिल से, और छोटी सी छोटी गलती पर माफी मांग लेना सच्चे दिल से, ये सच्चा रिश्ता होता है। बाकी सब फजूल है, बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं है। रिश्ते वो जो वकील मेरे बच्चों ने भेजा था, उसको मैंने अपने काम पर लगा दिया है। शाम तक डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, तुम्हें उन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना होंगे, और तुम्हारे पास ना की गुंजाइश नहीं है बेटा। समझे? अच्छा मुझे एक बात बता, इन सब बातों का हमारे काम से क्या ताल्लुक है? काम तो करना पड़ेगा ना। अर्शिद अब दिल नहीं करता ना, कुछ समझ नहीं आ रही क्या करूं। मुझे ऐसे लगता है मुझे उसके साथ जाना चाहिए। किस रिश्ते से, किस नाते से जाना चाहता है उसके साथ? पागलपन की बातें ना कर। अर्शिद मुझे कौन सा उसके साथ रहना था, कहीं अलग रह लेता ना मैं। लेकिन उसके आसपास रहकर ये तो पता लगता रहता है ना कि वो ठीक है। अभी तो दिल को अजीब सा ऐसे लगता है कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। कुछ बुरा नहीं हो सकता उसके साथ। फोन पे बात नहीं करता है क्या? हाँ, उसकी सहेली से बात होती रहती है, वो बताती है कि वो कैसी है। सहेली से बात होती रहती है? क्या वो तुझसे बात नहीं करती? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं अर्शिद भाई। मैंने कहा ना कि अभी वो बात नहीं कर सकती, और जितना मैं उसको जानता हूँ ना, जब वो बात करने काबिल होगी तो मुझसे बात करेगी। वो कैसे नहीं करेगी? देख भाई, इन लड़कियों के चक्कर में ना पड़ना, इन पे कभी भरोसा नहीं करना। ऐसा ना हो कि बेखबरी में मारा जाए। अर्शिद भाई क्या, देख लो कॉल आ गई उसकी। हेलो, वकार, मैं सुकैना। कैसी हो तुम? हैं? मैंने कहा था ना आपसे,
तुमने जो कुछ भी किया कल मेरे घर पर वो कुछ भी नहीं था नूरी। मुझे तुमसे इससे ज्यादा घटियापन की उम्मीद थी। मुझे जरा भी हैरत नहीं हुई, ना ही मेरी बीवी को इससे कोई फर्क पड़ा। क्या लगा था तुम्हें तुम इस किस्म की बातें करके मेरी शादी खराब कर दोगी? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, मेरी बीवी एक शरीफ और खानदानी लड़की है, तुम्हारी तरह आवारा और बच्चलन नहीं है। क्या लगता था तुम्हें मैं तुमसे शादी करूंगा? एक बात कान खोल कर सुन लो और अच्छी तरह से समझ लो कि तुम जैसी लड़कियां शादी के काबिल नहीं होती। तुम जैसी लड़कियों को लड़के सस्ती तफरीह के तौर पर लेते हैं, दिल बहलाते हैं बिल्कुल एक खिलौने की तरह। तुम जैसी लड़की से शादी करना एक खानदानी लड़के के लिए काबिल इज्जत बात नहीं होगी। बस ये आखिरी बार तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला रहा हूं। इसके बाद अगर तुमने कुछ किया तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। नहीं, शमीम साहब की प्रॉपर्टी में मेरा कोई हक नहीं है। कैसे हो सकता है? वो जितना अच्छा मुझे समझ रहे हैं, क्या मैं उतना अच्छा इंसान हूं? मैंने तो आज तक किसी को माफ नहीं किया और ना ही कभी किसी से माफी मांगी। शमीम साहब के साथ जो ताल्लुक बना वो तो मेरा अपने लालच होने की वजह से। फिर ये सब नहीं हो सकता। मुझे उनको मना कर देना चाहिए। मैं नहीं लूंगा कुछ भी। मुझ जैसे इंसान को तो अपने रिश्ते नहीं निभाने आते। मैंने तो अपनी बहन के साथ भी गलत किया। कभी उसके बारे में सोचा ही, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहा। मैं इस काबिल नहीं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे। देख कीड़े, मेरा ना जहन ना बना। मैं ना कसम खा चुकी हूँ कि मैं इस प्यार के चक्कर में कभी पढ़ूंगी नहीं, कभी भी नहीं पढ़ूंगी ना। अब नहीं, अब बस। देखो, तुम्हें जिनसे भी मोहब्बत हुई है, तुमने इनको भी 2 बार मौके दिए हैं ना। एक बार मोहब्बत को भी मौका देकर देख लो। हो सकता है इस बार। तुम्हारा ना दिमाग खराब है और बात कुछ नहीं है। तुम जाकर ना वो अपनी किताबें शाबें पढ़ो। ये मोहब्बत की बातें तुम्हारे बस का काम नहीं है। कह रही हूँ मैं तुम्हें। कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ। नींद की गोली खाकर सोऊंगी मैं, और मैं तुम्हें बता कर जा रही हूँ कि मैं एक ही नींद की गोली खा के सोऊंगी। जरा पैनिक बनाने की जरूरत नहीं है, बता दिया मैंने तुम्हें।
कर रही हो तुम? नीचे आओ। तुम्हें क्या इससे? ये मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं इसके साथ। तुम कौन होते हो मुझे ये सब कहने वाले? ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। बंद करो अपने ये ड्रामे। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। क्यों पड़े हो मेरे पीछे तुम? क्यों हर बार मुझे बचाने के लिए आ जाते हो? मसला क्या है तुम्हारा? तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम इस तरह से मेरे साथ बात करो? मोहब्बत ने। मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। मोहब्बत मुझसे? हाँ, तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे नूरी। तो मैं इस तरह से अपनी जान लेने नहीं दूंगा मैं। बच्चे तुम मौके पे चौका मार रहे हो ना। मुझसे कैसे मोहब्बत कर सकते हो? तुम तो सब जानते हो मेरे बारे में। कैसे मोहब्बत कर सकते हो? जानता हूं कि 36 बार मोहब्बत की है तुमने और 40 बार ब्रेकअप हुआ है तुम्हारा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुमसे मोहब्बत नहीं की जा सकती। तुम्हारी तरह बगैर किसी को जाने और समझे मोहब्बत नहीं की मैंने। तुम झूठ बोल रहे हो ना। मुझसे तो मोहब्बत नहीं कर सकते, बल्कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुझसे मोहब्बत की जाए। मैं करता हूं तुमसे मोहब्बत। शादी करना चाहता हूं तुमसे मैं। शादी? हाँ, शादी करोगी मुझसे? मुझे भी जवाब नहीं चाहिए। तुम अच्छी तरह से सोच समझ के जवाब देना। तुमने जिंदगी के बहुत सारे फैसले बगैर सोचे समझे किए हैं, लेकिन अब की बार सोच समझ के जवाब देना। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा। शाबी, तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। उनका कॉल आया था मुझे, बुलाया उन्होंने मुझे। बुलाना तो उन्हें था ही। थैंक यू शाबी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हर काम किसी न किसी की वजह से ही होता है। हम सब इसी तरह एक दूसरे के काम आते हैं, लेकिन असल में प्लानिंग ऊपर वाले की होती है। हम तो बस इस्तेमाल होते हैं। शाबी, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूँ तो क्या तुम मानोगी? बात अगर मानने वाली होगी तो। शाबी, मैं चाहता हूँ कि तुम जॉब वगैरह अपनी छोड़ दो। ये सब ऑनलाइन रिश्ते वगैरह जो भी है ना, बस ख़त्म करो सब कुछ। क्यों? तुम जानती हो क्योंकि मैं हूं ना। मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। बस तुम्हें सब कुछ छोड़ दो शादी। मुझे अच्छा नहीं लगता है सब कुछ। तुम्हें जब भी कुछ भी चाहिए हो तो मुझे आके बता दिया करो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। आई प्रॉमिस। अभी नहीं, जब मेरा भाई बहुत बड़ा एक्टर बन जाएगा ना, तब। मैं इंशाल्लाह तुम्हें बड़ा एक्टर बन के दिखाऊंगा। तुम जरूर बनोगे बड़े एक्टर। और उसके बाद मैं तुम्हें फिर लेके चलूंगा बोल। चलो, साइन करो। साइन करो।
क्यों, क्या हुआ? शमीम साहब, ये आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, मैं ये सब कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते? प्रॉपर्टी मेरी तोहफा समझ कर ले लो, तोहफा दे रहा हूँ। इतना महंगा तोहफा? तोहफे की कीमत देख रहे हो, ये शक्ल नहीं देख रहे, चेहरा नहीं देख रहे तोहफा देने वाले का। मैं ये देखो, ये क्या है? कैंसर। पता नहीं कितने दिन का मेहमान, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर लो। चलो साइन करो। ये कैसे? शमीम साहब, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताया तुम्हें? आज ही तो ये रिपोर्ट आई, अब तुम साइन करोगे या नहीं? नहीं, पहले साइन करो, साइन करो, वरना कहाँ ये करो साइन करो, ये वरना मैं सारे ताल्लुकात तुमसे खत्म करूंगा। मैं छोड़ दूंगा सब कुछ, तुम्हें भी छोड़ दूंगा अपने बच्चों की तरह। साइन करो। शमीम साहब, पहले साइन करो। मैं मर जाऊंगा, इस घर में कैद हो जाऊंगा, इलाज भी नहीं करवाऊंगा। देख लेना तुम, मर जाऊंगा और तुम मेरे जनाजे कंधा लेने भी नहीं आ पाओगे। शमीम साहब, तुम जायदाद के तुम मेरे बेटे हो, मेरे असली बेटे हैं। बेवकूफ, इतना तक नहीं समझा कि शमीम साहब अगर अपना झूठा जनाजा पढ़वा सकते हैं तो झूठी मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं बनवा सकते? इमोशनल फूल।